आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। अब खबरें तफसील से। वालू सनती इलाके में वाक़ परदेशवाड़ी तालाब में कंपनियों के आलूदा केमिकल आमेज़ पानी के सबब लाखों मछलियाँ हलाक हो गईं। खाती कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा साकिनानो मच्छरों ने किया है। ये वारदात वालूज सनती इलाके के जोगेश्वरी में वाक़े प्रदेशवाड़ी के तालाब में मुतादिद कंपनियों से निकले पानी के नालियों व ड्रेनेज के जरिए छोड़े जाने के सबब केमिकल की जहरनाकी और आलूदगी से तालाब की मछलियों की जान पर बनाई और मछलियों के मर जाने के सबब यहाँ से रोज़ी कमाने वाले मच्छरों व माहीगीरों पर फाका कशी की नौबत आ गई है। इस तालाब में मरी हुई मछलियों और केमिकल की आलूदगी के सबब तालाब की सतह पर भी हरे रंग की तराई फैल गई है और इंतहाई नागवार व तकलीफदेह बदबू से यहाँ के साकिनान की सेहत को भी खतरा लाहक हो गया है। दरी असना पिछले 2 रोज हुई बारिश के बाद फिर से किसी के केमिकल आमेज पानी छोड़ देने से प्रदेशवाड़ी तालाब की लाखों मछलियां मर गई हैं। ये वारदात पिछले रोज 9 मार्च को रुनुमा हुई, जिसके सबब माहीगीरों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया है। महसूल और माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के अफसरान से इन मछली ठेकेदारों व माहीगीरों ने मुतालबा किया है कि आलूदा पानी तालाब में छोड़ने वालों के खिलाफ फौरी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आम्ही संस्थेच्या नावावरती डिसेंबर महिन्यामध्ये लिलाव प्रक्रियेने टेंडर घेतलेला होता परदेशवाडी डॅमचा। तर त्याच्यामध्ये आम्ही डिसेंबर महिन्यामध्ये 5 लाखाच्या अंतर्गत मत्स्यबीज बोटुकली सोडलं होतं। पण आता माल काढायचा होता, तर परवाच्या पावसामुळे अचानक वर्षावतीनं आणि रात्री झालेल्या पावसामुळे अचानक पाण्यात खराबी झाली काही, आणि काय व्हायचं ते माहिती नाही, पण पूर्ण मासे मरतूक झालेली आहे। एवढे मत्स्य मरतूक झालेली आहे की आम्ही 2-4 जणांनी मिळून हा मत्स्यबीज सोडलेला होता की आम्ही लोकांकडून कर्ज घेऊन हा मत्स्यबीज संचयन केलेला होता की जेणेकरून आमच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह होईल। आता शासनाने या गोष्टीकडे दखल द्यावी आणि आमची काय नुकसान भरपाई आहे तेवढी आम्हाला करण्यात यावी। औरंगाबाद के तब्दीली नाम की मुखालिफत दर्ज कराने के लिए लोक विकास परिषद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और इस सिलसिले में परिषद का मौक़ूफ़ और लाहे अमल सहाफ़ियों के सामने रखा गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबेदारी गेस्ट हाउस पर मुनक़िद हुई और ऐलान किया गया कि अज़ला औरंगाबाद व उस्मानाबाद के नामों को तब्दील करने के हुकूमत के फैसले चूँकि गैर कानूनी हैं, इसलिए इन फैसलों की मजम्मत और मुखालिफत के लिए परिषद की जानिब से 10 मार्च को भड़कल गेटा डिविजनल कमिश्नरेट पर एक मोर्चा निकाला जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक विकास परिषद के सदर सैयद अब्दुल वाहिद, समाजवादी के फैसल खान, एंटी करप्शन और क्राइम कंट्रोल के वसीम शेख ने सहाफ़ियों की रहनुमाई की, जबकि इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, UDF, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी, संविधान रक्षक पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, क्रिश्चियन कृति समिति, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल संघटना व दिगर पार्टियों के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। मोर्चा याच्यासाठी काढतोय, सरकारला हे माहिती पाहिजे की शहरामधले लोक जिवंत आहेत। तुम्ही आमच्यावर लादलेले निर्णय आम्हाला मान्य नाही, त्याचा विरोध करण्यासाठी तुम्ही जे निर्णय आमच्यावर लादलेले आहे ते आम्हाला मान्य नाही हे दाखवण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने जे मार्ग आम्हाला दिलेले आहे त्या मार्गाचा आम्ही अवलंबन करतोय। याचा कुणीही विरोध करू नये असं मला वाटतं। सेक्युलरिझमची व्याख्या आम्ही सर्व एक आहे, आम्ही सर्व एक आहे। जातीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा तेढ निर्माण होणे आणि जाती धर्माच्या नावावर विरोध संभाजीनगर महाराजांच्या नावाला नाही। तुम्ही परत एकदा सांगतो, आमचा विरोध छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाला आमचा विरोध नाही, ऐतिहासिक शहराचा नाव बदलण्याला आमचा विरोध आहे। समाजवादी पार्टी का ये मोर्चे को संपूर्ण समर्थन है और कल जो 10 तारीख को मोर्चा निकलने वाला है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास से, हम समझते हैं कि ये मोर्चा एक ऐतिहासिक मोर्चा होगा और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे हम कि वो मोर्चे की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को हार डाल के उनका अभिवादन करके ये मोर्चा निकले और हमारा जो गुस्सा है हम खामोशी रह के गुस्सा जाहिर करेंगे। मैं औरंगाबाद की सभी जनता को और सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि जो कोई भी औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करते हैं वो ये मोर्चे में शामिल होइए, और जो इस मोर्चे का विरोध कर रहे हैं वो देखिए, विरोध करने वाले तो हर एक जगह होते हैं मगर समर्थन देने वाले बहुत कम होते हैं, और मुट्ठी जब बनती है समर्थन देने वाले ऐसी मुट्ठी बराबर ही होते हैं। जब मुट्ठी बनती है तो पंच भी अच्छा लगता। तो मैं सभी चाहने वालों को यही बोलूँगा, औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वालों को यही बोलूँगा कि आप कल इस मोर्चे में शामिल होइए। जुमे का दिन है, नमाज के बाद आइए,
ये मोर्चे में शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मोर्चा निकालेंगे और इंशाल्लाह ये मोर्चा कामयाब होगा। जो है दोनों एक ही चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम इसीलिए एक ही साथ हैं सब, क्योंकि हम एक ही काम कर रहे हैं। तो हम दोनों को आप अलग अलग मत कीजिए कि वो ये कर रहे हैं तो आपके साथ जुड़ना चाहें तो, और आप उनके साथ जुड़ना चाहेंगे क्या। हम साथ हैं और एक ही काम कर रहे हैं, हम अलग काम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से मुश्ताक अहमद साहब हाई कोर्ट गए जी हिशाम उस्मानी साहब हाई कोर्ट गए जी मैं सुप्रीम कोर्ट गया। जी तो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने लेवल पे कोशिश करें। तो हमारी अपनी सबकी कोशिश जारी है, सब अपनी नाराज़गी बता रहे हैं और सब एक साथ हैं। भीम शक्ति गैर मुनज़्ज़म मुलाजिमीन व मजदूर यूनियन की जानिब से डिप्टी लेबर कमिश्नर दफ्तर पर मुजाहरे किए गए और मुतालिबा किया गया कि उन्हें रजिस्टर्ड कार्ड दिए जाएं। कामगारों ने अपने इस मुजाहरे के दौरान मुतादिद मतालिबात की तकमील की जानिब इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाई, जिनमें उनके सेफ्टी किट, पेंशन, मेडिक्लेम वगैरह जैसे अहम मतालिबात शामिल हैं। इन मुलाजिमीन व मजदूरों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पिछले एक बरस से सेफ्टी किट और इमरजेंसी सेट की तकसीम बंद है। साथ ही पेंशन चालू करने और उसके इंदराज सादा व सहल तरीके से किए जाने, तामीराती मजदूरों को दोपहर का खाना देने वाले नुमाइंदों व एजेंटों को मानधन चालू करने, उनके बच्चों को स्टाइफंड देने जैसे कई एक मतालिबात को लेकर यूनियन की जानिब से डिप्टी लेबर कमिश्नर चंद्रकांत राउत से गुफ्तगू-शुनीद की गई। मज़कूरा संगठन के बानी सदर प्रेम चौहान की सरकर्दगी में ये आंदोलन किया गया। इस मौके पर भीम शक्ति गैर मुनज़्ज़म कामगार यूनियन के हजारों कारकुनान मौजूद थे। महिन्यापासून बांधकाम कामगार लोकांचा जो अत्यावश्यक संच व सुरक्षा संच तो वाटप झालेला नाही आहे। यामध्ये जेव्हापासून वाटप झाले त्यामध्ये काही दुर्घटना घडली तर याचा जिम्मेदार कोण आहे, म्हणून आम्ही अत्यावश्यक संच व सुरक्षा संचसाठी इथं आलेलो आहोत। आणि भरपूर एक वर्षापासून काही स्कॉलरशिप बांधकाम कामगाराचे स्कॉलरशिप पेंडिंग क्लेम पडलेले आहे। आणि विशेष म्हणजे बांधकाम कामगार काम करणार का यांच्या इथं पुढं येऊ चपला घासणार, त्यानंतर मध्यान्ह भोजन म्हणून जे रोजचा डबा जेवण मिळतो त्यांना कधी मिळतो कधी मिळत नाही, मिळतमध्ये त्याचा दर्जा खूप खालचा आहे आणि जे वस्तू त्यांनी दिल्या पाहिजे ते पण देत नाही। त्यासाठी आम्ही इथं आलो। भरपूर काही आमच्या मागण्या याच की अत्यावश्यक संच तात्काळ आम्हाला पेट्या वाटप, कामगारांना पेट्या वाटप झाल्या पाहिजे व कामगारांना घरकुल त्वरित मंजूर केल्या पाहिजे। झाल्या 2 वर्षापासून कोणाला घरकुल इथं मिळालेलं नाही आहे, त्या मिळाले पाहिजे। बाकीच्या आमच्या पेंडिंग क्लेम स्कॉलरशिप त्या तात्काळ यांनी क्लेम मंजूर दिले पाहिजे। आमच्या मागण्या कधी आज त्यांनी मंजूर नाही केला तर यानंतर आम्ही मोठा मोर्चा काढून तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन आम्ही मुंबईला छेडणार आहोत। आलमी यौम निस्वा के मौके पर वाशी में जल्दी इमराज की तशख़ीस व इलाज का कैंप मुनक़्क़िद किया गया। जल्द के इमराज की मुफ्त तशख़ीस व इलाज का ये कैंप यहाँ वाशी में वाक़ई शीरीश मेडिकल के करीब मुनक़्क़िद था। कैंप का इफ्तिताह डॉक्टर उमा देवी और साबिक़ प्रिंसिपल शारदा मुलोने के हाथों किया गया। इस मौके पर तारीख साज ख़वातीन रहनुमा जिजाओ और महात्मा फूले सावित्रीबाई फूले को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद-ए-अज़ा मुनक़्क़िद तक़रीब में डॉक्टर ऐश्वर्या डोके खंडाले ने ख़वातीन की मुख्तलिफ जल्दी अमराज से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। इस कैंप में कम्फोपेश 124 मरीज व ज़रूरतमंद ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जबकि मुनक़्क़िदा तक़रीब में शहर भर की ख़वातीन और नामवर अफराद मौजूद थे। अलावाज़ी यौम ख़वातीन के मौके पर वाशी पुलिस थाना में भी ख़वातीन काउंसलिंग सेंटर में ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन और दीगर उसूल व ज़वाबित से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई, जिसमें पुलिस थाना के अफसरान व मुलाजिमीन ने रहनुमाई की। वेटखेड़ा कानड़गांव ग्रुप ग्राम पंचायत की जानिब से माजूरीन के इमदादी फंड से अपाहिज व माजूर अफराद में 2000 रुपये फ़ीकस के चेक तकसीम किए गए। ग्राम पंचायत की अपंग निधि से इन चेकों की तकसीम अमल में आई। इस वक्त सरपंच संगीता लक्ष्मण सवाई, नायब सरपंच जावेद हमीद सैयद, ग्राम पंचायत के मेंबरान कार्तिक सवाई, कोमल संजय शिलार, अनीता अनिल गौलाले, पद्माबाई राम सिंह शिलार, हीराबाई ज्ञानेश्वर, सात दीवे और योगिता योगेश के अलावा तंता मुक्ति के सदर लक्ष्मण सवाई, पुलिस पाटिल जलेंद्र जीते के हाथों ये चेक तकसीम किए गए, जबकि माजूर मुस्तफिदीन के अलावा इस मौके पर गांव के दिगर साकिनान भी मौजूद थे। रियासत भर से बच्चों का अगवा करने वाले रैकेट का परभनी पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक मखविया बच्चे को किडनैपर्स के चुंगल से आज़ाद करवाते हुए 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। परभनी शहर से 2 बच्चों के गुम हो जाने की शिकायत मौसूल होने के बाद तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ बच्चों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फरोख्त किया गया है। इस मामले में परभनी पुलिस ने 11 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर उनके चुंगल से एक बच्चे को रिहा करवा दिया है। परभनी पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार किया
और इनके कब्जे से एक बच्चे को आज़ाद कराकर इसके वालिदैन के सुपुर्द किया गया। पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने एतराफ़ किया कि वो 80,000 से 5 लाख रुपयों तक बच्चों को फरोख्त करते थे। परभनी पुलिस के स्क्वाड्स अब भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन मामलात की तहकीक कर रहे हैं और एक बड़े रैकेट के मंजर आम पर आने का इम्कान है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात परभनी जिले के एसपी रूरल राग सुधा ने फराहम की। पुलिस की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा गया था। उनकी इंट्रोगेशन के थ्रू हमको और माहिती मिली है। उसके ऊपर से अभी एक और बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं। 97/22 गुना नंबर पुलिस स्टेशन कोतवाली में रजिस्टर्ड था। बच्चा अपहरण हुआ था 31/3/2022 रोजी। आज वो बच्चा को हमने आंध्र प्रदेश से लेके आए और उनकी माँ बाप के पास दिए हैं। और उसके अलावा 2 और बच्चे हमारे थाबे में मिला है जिसको भी ऐसे ही बिक्री किया गया है और वो बच्चे का आइडेंटिटी पता करने के लिए हमारा टीम काम कर रहे हैं। टोटल परभनी जिला का 3 बच्चे मिले हैं जो किडनैप हुआ है 1 साल पहले का, और इसके अलावा 2 बच्चे मिले हैं वो दूसरे जिले का हो सकता है जिसके ऊपर से हमारा कार्रवाई चालू है। आरोपी टोटल 15 आरोपी मिला है। 2 दिन पहले तक 11 आरोपी हमने अटक किए थे। अभी 4 और आरोपी बढ़ गया है। इसमें 4 और आरोपी को हमने ताबे में लिया है। हर साल की तरह इस साल भी नाच सृष्टि के मौके पर जलगांव के नादरा जामनेर से पैठन के लिए वारकरी समाज की डिंडी निकाली गई जो भड़कल गेट पहुंची, जहां डिंडी में शामिल वर्करियों की अनिल जाधव और भावसाहब भंवर की जानिब से उनकी दावत की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 24 साल से जिला जलगांव के जामनेर नादरा नामी मकाम से नागझरी शिवालय और गजानन महाराज प्रतिष्ठान की जानिब से एकनाथ महाराज की नाच सृष्टि के लिए पैठन तक पैदल डिंडी निकाली जाती है, जिसमें वारकरी समाज के लोग अपने मखसूस पोशाक ज़ेब-तन करके शामिल होते हैं। यकम मार्च को ये डिंडी मुख्तलिफ मकामात से होते हुए जुबली पार्क भड़कल गेट पहुंची, जहां जाधव और भनोर परिवार की जानिब से इन लोगों की ज़ियाफत का इंतजाम किया गया। तकरीबन 150 देहातों और 250 किलोमीटर का सफर करते हुए ये डिंडी 12 मार्च को नाशिश्ती से एक रोज कबल पैठन पहुंचेगी। इस डिंडी में छोटे बच्चे, खवातीन और वारकरी समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल थे। ये डिंडी वारकरी समाज के मुखिया मुकुंद महाराज की रहनुमाई में निकाली गई, जिसमें निरुवत्ती महाराज, बापू महाराज, गुलाब महाराज और वारकरी समाज के दिगर बुजुर्ग अफराद व खवातीन भजन मंडली भी शामिल थी, जिनका अनिल जाधव, सोमनाथ गुंड, नारायण मद्दी, भाव साहब भनोर ने पुरतपक इस्तकबाल किया और मजहबी रसूमात अदा की। ही दिंडी जवळपास नांद्रा तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव खानदेश इथून ही पालखी निघत असते। नाथ महाराजांच्या षष्टीनिमित्त ही परंपरा आम्ही गेल्या 24 वर्षापासून सुरू केलेली आहे। जळगाव जिल्हा आणि बुलढाणा जिल्हा या दोघं जिल्ह्यांचे वारकरी या दिंडी सोहळ्यामध्ये सहभागी असतात। जवळजवळ आमचा 17 ते 18 किलोमीटरचा दिवसभराचा प्रवास असतो। जवळजवळ आम्हाला नांद्र्यापासून तर पैठणपर्यंत 98 गावं लागत असतात। तर 98 गावापैकी सकाळचा चहा पाणी फराळ, दुपारचं जेवण, सायंकाळचा चहा पाणी आणि रात्रीचं मुक्काम भोजन असे दिवसाचे जवळजवळ 7-8 गावाला आम्हाला लागत असतात। एकूण आमचा 12 दिवसाचा प्रवास असतो आणि 3 दिवस तिथे शेती निमित्त मुक्कामी तिथे पैठणला राहत असतो। जमीला आम्ही तिथे पोहोचतो। जवळजवळ याच्यामध्ये 150 महिला सहभागी आहेत आणि 150 पुरुष सहभागी आहेत। संदेश हा की जी आपली हिंदू धर्माची जी परंपरा आहे हे टिकवण्याकरता सर्वांनी धर्माचे पालन करणे, पाखंड खंडन येणे प्रकारे किंवा होय होय वारकरी पंढरीचा वारकरी होऊन आपला धर्म टिकवून ठेवणे हेच आपलं हिंदू धर्माचं रक्षण करण्याचं एकमेव साधन आहे। माझं नाव मुकुंदा राजाराम पाटील। बुध की रात तालुका सिल्लोड में 2 सड़क हादसात हुए। सिल्लोड जलगांव हाईवे पर तेज रफ्तार कार पुल के नीचे जा गिरी। इस हादसे में एक शख्स हलाक और 5 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा पानस फाटे पर हुआ। कार को पेश आए इस हादसे में पालतगांव के नजदीक खेलना नदी पर बने पुल में ये कार इस वक्त जा गिरी जब ड्राइवर का कार पर तवाजुन बरकरार ना रहा। पुल का कठड़ा तोड़कर कार रास्त नदी में जा गिरी। कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाकई हो गई और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए।
दूसरा हादसा भी इसी हाईवे पर वाक़ पानस फाटे पर रोनुमा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार बेकाबू होकर रोड के किनारे खड़ी एक गंजी पर जा चढ़ा और शदीद जख्मी हो गया। कार हादसे के महलूक ड्राइवर का नाम आजीनाथ रखमाजी सबकाड़, उम्र 28 साल, साकिन पालुद बतलाया गया है। दिगर 5 जख्मियों को सिल्लोड़ के सरकारी अस्पताल में तिब्बी राहत के बाद औरंगाबाद के घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही पालुद के नायब सरपंच मचिंद्र पालुदकर और दिगर गाँव वालों ने जख्मियों को अस्पताल भिजवाया। सिल्लोड़ देही पुलिस थाने की इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे ने मौके पर जाकर जायजा लिया। नदी में गिरी कार को देखने तमाशाइयों की भीड़ जाए हादसे पर लग गई थी। एसीबी के जालना यूनिट ने जाल बिछाकर एक रिश्वतखोर तलाटी और उसके कोतवाल को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर लिया। रिश्वतखोर तलाटी का नाम दीपाली, योगेश और कोतवाल का नाम शेख हारून बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका कन्नड़ के मौजा पिशोर के देहात भारंबा के एक साकिन की मौरूसी जमीन पर 2 भाइयों के नामों का इंदराज करने और फेरफार करने के लिए इस रिश्वतखोर तलाटी ने 30,000 रुपयों का मुतालबा किया था, जिस पर दरखास्त गुजार ने उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में कर दी और एसीबी के अमले ने पंच के सामने तलाटी को 30,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कार्रवाई एसीबी औरंगाबाद डिवीजन के एसपी संदीप पाठोले, एडिशनल एसपी विशाल खांबे, एसीबी जालना के डीएसपी सुदाम पाचोरकर की रहनुमाई में एसीबी जालना के इंस्पेक्टर एसएस शेख, जालना यूनिट के पुलिस अमलदार गणेश चिके, जावेद शेख, गणेश बजाड़े, गजानन कामले और प्रवीण खंदारे ने अंजाम दी है। उस्मानपुरा इलाके में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जबरदस्त पथराव किया। दोनों ही ग्रुप के मुलजिमीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक उस्मानपुरा इलाके में जमीन के मामले पर 2 ग्रुप के 50 से 60 अफराद जमा हुए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों ने एक दूसरे पर जबरदस्त पथराव भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर किया और दोनों ही ग्रुप के मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। बीवी के घर छोड़कर चले जाने और किसी दूसरे से ब्याह रचाने के बाद सगे बाप ने उसका गुस्सा अपनी मासूम बेटी पर उतारना शुरू किया। इस जालिम बाप ने गर्म दूध का बर्तन अपनी मासूम बेटी के जिस्म पर रखकर उसे अजियत पहुंचाने का वाक़या मंजर आम पर आया है। इस जालिम बाप का नाम मोहसिन अल अमूदी बतलाया जा रहा है, जो बाईजीपुरा इलाके का साकिन है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मोहसिन जिस्मानी तौर पर अपाहिज है। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और दूसरा ब्याह रचा लिया। वो अपनी बीवी की इस हरकत का गुस्सा अपनी मासूम लड़की पर उतारने लगा है। उसकी पढ़ाई खत्म करवा दी और उसे घर के कामकाज में लगवा दिया है और उस पर यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो अपनी दादी के घर जाकर उसके लिए खाना लाया करे। अगर बेटी से कुछ गलती हो जाती है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है और उसे चुरके देता है। मासूम बेटी अपने बाप के मजालिम खामोशी के साथ सहती रही। 4 मार्च के रोज उस मासूम ने दूध गर्म किया और अपने बाप से पूछे बगैर गर्म दूध का बर्तन फ्रिज में रख दिया, जिस पर मोहसिन आग बगोला हो उठा और उसने दूध के इस गर्म बर्तन से लड़की के जिस्म पर जगह जगह चुरके दिए। तकलीफ से मासूम लड़की बिलबिलाकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी दौड़े और फिर इसकी इत्तला पुलिस को दे दी। जिनसी पुलिस वहां पहुंची और बेरहम वो जालिम बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद मोहसिन फरार हो गया है। तालुका हदगांव के मजाफत वड़गांव में एक किराना व्यापारी की कार जला दी गई, जबकि उसका घर भी फूंक देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम फरार हो गया। 2 फरवरी को यहां हदगांव जिला नांदेड़ के तामसा गांव के करीबी मजाफत वड़गांव बुजुर्ग में किराना व्यापारी विश्वनाथ कामले की एल्टो कार पेट्रोल डालकर जला दी गई, जबकि सरफिरे मुलजिम गाँव ही के एक गुंडा सिफर शख्स विक्रम राउलकर के खिलाफ इस इल्जाम के तहत एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया गया है। किराना व्यापारी कामले खानदान पर इस वाक़े के बाद दहशत का माहौल छाया हुआ है। वाक़े की तफसील यूँ है कि विश्वनाथ कामले वाक़े के दिन हस्ब मामूल अपनी दुकान बंद करके घर आए
और सो गए थे। कामले ने अपनी कार MH12 DY9636 अपने रिश्तेदार उत्तम गायकवाड़ के घर के सामने खड़ी की थी, जबकि मस्कुरा गुंडा सिफत मुलजिम कामले को पिछले कई अरसे से जान से मार देने की धमकियां देता आ रहा था। 2 फरवरी को उनको कामले को फोन आया कि उनकी कार जल रही है, तो वो फौरी मस्कुरा रिश्तेदार के घर नई आबादी की तरफ दौड़े। गाड़ी किसने जलाई इसका पता लगाने के लिए कामले ने यहाँ वाक़ पेट्रोल पंप पर जाकर CCTV फुटेज देखा तो इस मुलजिम को कार जलाते हुए देखा गया। और इतना ही नहीं, पेट्रोल बम बनाकर उसने गांव में वाक़े व्यापारी कामले का घर जला देने की भी कोशिश की। ताहम किसी के आ जाने का एहसास हुआ तो वो मौके से फरार हो गया। तामचा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मौके का मुआयना भी किया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज़ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।